नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में दोस्तों। और ये जो आगामी जो आपके एग्जाम हम कह सकते हैं, सीईटी एग्जाम है, पशु परीक्षा का एग्जाम है, आरएस एग्जाम और इवन सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हम लेकर के आए हैं राजस्थान की जियोग्राफी के, सिंचाई के, कृषि के, पशुपालन के साथ साथ में डेयरी डिपार्टमेंट के, राजस्थान के भूजल की, राजस्थान के पर्यटन के, राजस्थान के खनिज के, राजस्थान की ऊर्जा के महत्वपूर्ण जो वन और फॉरेस्ट और वन्य जीवों के महत्वपूर्ण जो अपडेट जो डेटा है जो आर्थिक समीक्षा के अंदर आए हैं वो हमने इसमें डाले हैं। तो ये क्लास आपकी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मात्र 34 स्लाइड में इसको हमने अपडेट डेटा को कवर किया है। चलते चलते दोस्तों जरूर बार पढ़ लीजिए इस टॉपिक को, क्योंकि आर्थिक समीक्षा प्लस जियोग्राफी दोनों के कॉम्बो में ये क्लास आपके बेहतरीन काम करने वाली है। और ऐसे स्टूडेंट जो न्यू हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगे दोस्तों लाइक करना और कमेंट करना न भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा राजस्थान की भारत की एक सिंचाई योजना के बारे में है। वो योजना कौन सी है? पीएम कृषि सिंचाई योजना। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1 जुलाई 2015। तो यह कब चली थी? 1 जुलाई 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। और इसमें केंद्र और राज्य का जो अंश है वित्त पोषित है कितना? 60 और 40। केंद्र का 60% और स्टेट का कितना है? 40%। दोनों के सहयोग से वित्त पोषित है। अब बात करेंगे इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? उद्यानिकी विभाग। और इसका जो थीम हम कह सकते हैं वो है हर खेत को पानी। हर खेत को पानी इसकी थीम है। नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? उद्यानिकी विभाग है। शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। 60:40 केंद्र और राज्य के वित्त पोषित के सहयोग से यह योजना चल रही है। अब मैं बात करूंगा एमएसएमई पॉलिसी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके उद्योग जो दे रखे हैं, आपकी जो अर्थव्यवस्था दे रखी है, वहां से इसके प्रश्न आने की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है। तो पॉलिसी कौन सी है? एमएसएमई पॉलिसी है एमएसएमई पॉलिसी। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी कब? 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को यह एमएसएमई नीति आई थी। 17 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट, राजस्थान से कुल कितने खनिजों का उत्पादन होता है? आर्थिक समीक्षा नवीनतम के अकॉर्डिंग राजस्थान से 81 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। खनिजों की वैरायटी की दृष्टि से देश भर में हम पहले स्थान पे हैं, लेकिन उनमें से कितने खनिजों का खनन होता है? तो 58 खनिजों का खनन होता है। और सर्वाधिक जो खनिज राजस्थान के कौन से भौतिकी प्रदेश में प्राप्त होते हैं? अरावली से हैं। और कौन से जिले के अंदर है? उदयपुर से। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1979 को कहां पे हुई थी? उदयपुर में हुई है। अब बात करेंगे रिक्को के द्वारा। दोस्तों राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम है। रिक्को की स्थापना पहले खनिज डिपार्टमेंट के साथ 1969 को हुई थी। 1969 को। फिर बाद में रिक्को स्वतंत्र रूप से कब बनी? 1980 में बनी थी। अब इको सर्वे के अनुसार रिक्को के द्वारा 2 विशेष पार्क बनाए जा रहे हैं। कौन सा? मेडटेक डिवाइस पार्क है। ये कहां पे बनाया जाएगा रिक्को के द्वारा? बोरानाडा। दोस्तों बोरानाडा कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। और ये प्रश्न तो पूछ लिया गया है। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क है। ये जमुआ रामगढ़, ये कहां पे बनेगा? जमुआ रामगढ़ धोलाई में। दोस्तों यह कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ये कहां पर है? जयपुर के अंदर है। जमुआ रामगढ़ धोलाई कहां पर? जयपुर के अंदर है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बात करते हैं राजस्थान से प्राप्त होने वाला कच्चा तेल। दोस्तों कच्चे तेल के उत्पादन में देश भर में 40% कच्चे तेल का उत्पादन करता है। कौन सा? बॉम्बे, महाराष्ट्र। और इसका स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान देश के कुल कच्चे तेल के उत्पादन में 14.95% उत्पादन कर देश भर में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। राजस्थान के अंदर बात करेंगे, राजस्थान में कुल कितने तेल बेसिन है? 4 तेल बेसिन है। बाड़मेर सांचौर बेसिन है,
जैसलमेर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन और कौन सा विंध्यन बेसिन है। सबसे पहले बात करूंगा सबसे बड़ा कौन सा है, तो बाड़मेर सांचौर का बेसिन है। इस बाड़मेर सांचौर के बेसिन में राजस्थान के नवीनतम जिले को जोड़े हैं तो 3 आ जाएंगे, पुराने की बात करेंगे तो 2 ही जिले रहेंगे। है न्यूनतम की बात करेंगे, ये आर्थिक समीक्षा में दे रखा है, तो बाड़मेर है, सांचौर है और कौन सा जालोर है। जैसलमेर बेसिन में सिर्फ कौन सा है, जैसलमेर जिला है। बीकानेर नागौर में बीकानेर 1, गंगानगर 2, नागौर 3, चूरू 4 और हनुमानगढ़ है। जबकि विंध्यन बेसिन में हाड़ौती के कोटा संभाग के तो 4 जिले आ ही जाएंगे और 2 जिले कौन से, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो अब आपसे पूछा जाए राजस्थान में कुल कितने तेल क्षेत्र हैं दोस्तों, राजस्थान में कुल कितने तेल क्षेत्र हैं, 15। और राजस्थान में सर्वाधिक तेल का उत्पादन की बात करेंगे तो कौन सी कंपनी कर रही है, तो उसका नाम है केयर्न एनर्जी है। और राजस्थान के ऐसे 3 तेल कुएं जहां से तेल का उत्पादन शुरू हुआ, इसको मंगला बोलते हैं, भाग्यम बोलते हैं, ऐश्वर्या बोलते हैं। एम से कौन सा है, मंगला, बी से कौन सा है, भाग्यम और ए से कौन सा है, ऐश्वर्या। तीनों कहां पर है, बाड़मेर में। अभी हाल ही में एक नया तेल क्षेत्र है, उसकी खोज हुई है, नाम क्या दिया गया है, दुर्गा। दोस्तों दुर्गा कहां पर, बाड़मेर के अंदर है। तो यहां से प्रश्न बनने की प्रायोरिटी रहती है, कच्चे तेल के अंदर है। देखिए अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ऊर्जा आगे हमने डाला है, सौर ऊर्जा वगैरह डीप डाला है, यहाँ पे बेसिक छोटा डाला है, तो एक बार देख लीजिए। बेसिक प्रश्न मोस्टली मुझे लगता है यहां से प्रश्न आ सकता है कि मार्च 2024 जो आर्थिक समीक्षा आई है तब तक राजस्थान की कुल तापीय, सौर, पवन मिला करके, निजी, प्राइवेट और कोऑपरेटिव सारी मिला करके राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा की क्षमता कितनी है, तो वह कितनी है, 24,783.64 है। 24,783.64 मेगावाट है। कितनी मेगावाट है राजस्थान की अधिष्ठापित क्षमता है। नेक्स्ट, मार्च 2024 तक 43,965 गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं, लाइट से विद्युतीकृत हुए हैं। 43,965 गांव विद्युतीकृत हुए हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मार्च 2024 तक सौर ऊर्जा से 142 गीगावाट बिजली की उत्पादन की क्षमता है। चलते हैं नेक्स्ट, एग्रीकल्चर से प्रश्न आने की प्रायोरिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज्यादा रहेगी, इसको आप अच्छे से एक बार देखना, यहां से प्रश्न ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यों की बात करेंगे, प्रचलित मूल्यों की बात करूं तो फसलों का योगदान कितना है, 44.53% है। आपसे पूछे फसलों का कितना है, 44.53% है। पशुधन की बात करेंगे तो प्रचलित मूल्यों पर पशुधन का जो योगदान है वो कितना है, 48.58 है। 48.58, ध्यान दीजिएगा, फसलों का है 44.53% है। पशुधन की बात करेंगे तो पशुधन में देखो 44-48 में दिक्कत रहेगा। पशुधन की बात करेंगे, पशु में जैसे गोल वाला से आ रहा है तो यहाँ की बात करेंगे 8, जैसे दोनों में 4 से 4 काट दो, इसमें क्या आ रहा है 8, यहाँ भी 8 है, लास्ट में भी 8 है, 48.58 आ रहा है। पशुधन में कितना, 48.58 आ रहा है। प्रचलित यहां से प्रश्न लगभग आता रहता है। 2015-16 के अनुसार प्रचलित जोत धारकों की संख्या कितनी है, 76.55 लाख। कितनी है, 76.55 लाख है जोत धारकों की संख्या। उनमें से महिला और पुरुष जोतों की बात करें तो पुरुष जोतों की मैं बात करूंगा तो वह कितनी है, 68.66 लाख। जबकि महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या की बात करेंगे तो वह कितनी है, 7.75। 7.75 महिला की बात करेंगे 7.75 है, पुरुष की बात करेंगे कितनी है, 68.66 लाख है। टोटल कितनी हो जाएगी, 76.55 लाख है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है, 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। ये कितना है, 2.73 हेक्टेयर। 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति राजस्थान की कृषि जोतों का औसत आकार है। नेक्स्ट,
फसल उत्पादन की बात फिर और करते हैं, कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें जरा। देखिए दोस्तों, कुल खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 का जो अंतिम जो डेटा लिया गया उसके अनुसार राजस्थान की कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, 252.80 लाख मीट्रिक टन है। 2022-23 के अंतिम डेटा के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन है 252.80 लाख मीट्रिक टन, जबकि कुल खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 के अग्रिम स्टार्टिंग का जो डेटा लिया गया है उसके अनुसार कितना है, 245.01 लाख मीट्रिक टन है, अग्रिम का है, और अंतिम कितना है 252.80 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरएस में से प्रश्न आते रहते हैं। नवंबर 2023 में राजस्थान के कितने जिलों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है? दोस्तों, नवंबर 2023 में राजस्थान के 13 जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया, और गांव कितने अभावग्रस्त घोषित हुए हैं? 5188 गांव है, इनको अभावग्रस्त घोषित किया है। निम्न फसलों के उत्पादन में प्रश्न आता है, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान देश में अग्रणी है? दोस्तों, बाजरे के उत्पादन में, सरसों के उत्पादन में, कुल तिलहन में और ग्वार उत्पादन में देश भर में जो पहली रैंक है तो वह किसकी है? राजस्थान की है। इन फसलों में राजस्थान देश में पहले स्थान पे है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करेंगे साथियों। यह कब शुरू हुआ? यह शुरू हुआ था 2007-8 में है। यह 2007-8 में शुरू हुआ था। कितना केंद्र और राज्य का वित्त पोषण इसमें अंश है? तो 60:40 का। 60 केंद्र का है, 60 किसका? 40 किसका है? राज्य का। 60 केंद्र का है, 40 राज्य का है। गेहूं के लिए 14 जिले व दलहन के लिए सभी जिले, मोटे अनाज एवं जौ हेतु यह कितने जिलों में? 7 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। हम कह सकते हैं 14:33:7 है। तो गेहूं के लिए कितने? 14 जिले हैं। दलहन के लिए कितने? 33 जिले हैं। मोटे अनाज श्री अन्न की बात करें तो 7 जिलों में यह क्रियान्वित किया जा रहा है। और राजस्थान, ये योजना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब जारी हुई थी? दोस्तों, यह नीति जारी हुई थी 12 दिसंबर 2019 को। यह नीति 12 दिसंबर 2019 को जारी की थी। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि फार्म। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ वाला है दोस्तों। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। देखो, सूर है, रूस है, सूर है, रूस है, सूर है, रूस है। तो ये रूस के सहयोग से यह कब बना था? यह बना था 15 अगस्त 1956 को। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1956 को। यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। जबकि केंद्रीय कृषि फार्म जो जेतसर वाला है साथियों, यह किसके सहयोग से बना था? कनाडा के सहयोग से। और इसकी स्थापना कब हुई ही? 1962 में है। नेक्स्ट है राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है साथियों? दुर्गापुरा में है। दुर्गापुरा कहां पड़ता है? जयपुर में। और यह कब एस्टेब्लिश हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। इसकी स्थापना हुई थी। RARI इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी संस्था है जो कि कृषि मंडियों की स्थापना करती है? किन्नू मंडी, गाजर मंडी, टिंडा मंडी, आलू मंडी, हम कह सकते हैं लहसुन मंडी। कृषि मंडियों की स्थापना करती है वह संस्था है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। और इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1974 को। काम क्या है? कृषि मंडियों की स्थापना करना। ग्रामीण सड़कें भी बनाती है छोटी। नेक्स्ट, राजस्थान की जो तारामीरा है, सरसों है, मूंगफली है, ऐसी फसलें, सूरजमुखी है, ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलता है, तो उनकी एक संस्था बनाई गई, तिलम संघ। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस तिलम संघ की स्थापना हुई थी 3 जुलाई 1990 को। और किसके सहयोग से? यूरोपियन संघ के सहयोग से यह स्थापित हुई। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय सरसों का अनुसंधान संस्थान कहां पर है?
भरतपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 को है। मोस्ट इंपोर्टेंट संस्थाएं हैं, ध्यान से एक बार देख लीजिए, एग्जाम में प्रश्न छपता रहता है। अब है एनिमल को लेकर के डेटा। देखिए साथियों, पशु गणना जो 20वीं पशु गणना है वो कब हुई थी? 2019 में हुई 20वीं पशु गणना। और इस पशु गणना के अनुसार कुल पशु कितने हैं? कुल पशु है 568.01 लाख पशुधन राजस्थान में है। और कुल कुक्कुट कितने हैं? 146.23 लाख कुल कुक्कुट हैं राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान का पशुधन की बात करें, देश के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना है? तो देखो, देश के कुल पशुधन का 10.60% पशुधन अकेले राजस्थान में है। पशुधन की दृष्टि से हम देश भर में दूसरे स्थान पे हैं। तो फिर पशुधन की दृष्टि से देश में पहले स्थान पे कौन सा स्टेट है? वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? राजस्थान का पशु घनत्व है 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक पशु डूंगरपुर में घनत्व है और सबसे कम पशु घनत्व कितना है? जैसलमेर में है। नेक्स्ट, 20वीं पशु गणना में आपसे पूछा जाए, जैसे 20वीं और 19वीं और 20वीं पशु गणना है, उसमें सर्वाधिक वृद्धि और कमी। तो 20वीं पशु गणना की बात करेंगे, सर्वाधिक वृद्धि हुई है भैंस में 5.5% है। सर्वाधिक जो कमी हुई है ना, वो किस में? गधों में हुई है, -71.3% है। तो सबसे ज्यादा कमी गधों में हुई है, -71.3। सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है? भैंसों में हुई है, 5.5% है। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन की बात करें साथियों, तो राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में योगदान कितना है? 14.63%। और इस दृष्टि से राजस्थान देश भर में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। तो देश भर में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है, वह किसका है? उत्तर प्रदेश का है। राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन होता है जयपुर में, और सबसे कम दुग्ध का उत्पादन होता है कहां पे? जैसलमेर में है। और संस्था कौन सी है दुग्ध की? राजस्थान डेयरी फेडरेशन। दोस्तों, राजस्थान डेयरी संघ की स्थापना 1975 में हुई थी। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज होते हैं, सेकंड ग्रेड में टॉपिक भी है। राजस्थान डेयरी डिपार्टमेंट कब बना था? 1975 में बना था। लेकिन यह कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारिता के क्षेत्र में 2 साल के बाद आया। तब क्या लग गया? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, RCDF है ये 1977 में। तो RCDF की स्थापना 1977 में है। मार्च 2024 तक कुल दुग्ध सहकारी समिति कितनी है राजस्थान में? 18,781 हैं। और जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ कितने हैं दोस्तों? तो ये कितने हैं? 24 हैं। और RCDF किस उत्पाद के नाम से दुग्ध का उत्पादन करती है? तो सरस के नाम से ये यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसके नाम से इसका उत्पादन करती है। ठीक है। नेक्स्ट है ऊन उत्पादन। दोस्तों, ऊन उत्पादन में राजस्थान का रोल है कितना? 42.45%। और देश भर में ऊन उत्पादन में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है। नेक्स्ट, ऊंट संरक्षण की योजना। देखो दोस्तों, यह ऊंटों की संख्या में बहुत कमी हुई है, पिछले कई सालों में है, बहुत कमी हुई है। और इसीलिए ऊंट राजस्थान का राज्य पशु भी घोषित कर दिया। और ऊंट के संरक्षण की जो योजनाएं चलाई गई थी 9 फरवरी 2023 से, अभी सरकार का जो बजट आया है भजनलाल जी सरकार का, उसमें क्या किया गया है कि ऊंट पालकों को राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए दिए जाएंगे? 20,000 रुपए दिए जाएंगे है ऊंट पालकों को है। तो ऊंट पालकों को राजस्थान सरकार कितने रुपए देगी? 20,000 रुपए देगी है। 1 मिनट के लिए तो ऊंट पालकों को राजस्थान सरकार के द्वारा कितने रुपए दिए जाएंगे? 20,000 दिए जाएंगे। और ऊंट संरक्षण जो योजना है यह कब शुरू हुई थी? 9 फरवरी 2023 को शुरू की गई थी। ठीक है, 9 फरवरी 2023 को है। अब देखिए, भूमिगत जो जल संसाधन है उनके
भूजल की जो डेटा आई है नए इको सर्वे के अकॉर्डिंग है, हम उनका जिक्र करें कि राजस्थान में सेफ जोन कितने हैं, अर्ध विषम जोन कितने हैं राजस्थान में। देखिए दोस्तों, राजस्थान की भूजल संसाधन की जो रिपोर्ट आई है नवीनतम, इस न्यू रिपोर्ट की मैं चर्चा करूं तो राजस्थान में सुरक्षित जोन कितने हैं, 38 हैं। राजस्थान में सुरक्षित जोन कितने आ जाएंगे, 38 हैं। राजस्थान में विषम जोन की संख्या कितनी है, 23 हैं। राजस्थान में अर्ध विषम की संख्या कितनी है, 22 हैं। राजस्थान में अति दोहित जोन की संख्या कितनी, 216 है। और राजस्थान में कुल कितने भूजल ब्लॉक हैं, 302 भूजल ब्लॉक हैं। देश के कुल सतही जल की मात्रा राजस्थान में कितनी मिलती है दोस्तों, तो राजस्थान में कितनी, सिर्फ 1.16% है। तो आपसे भूजल डार्क जोन की संख्या आपसे पूछ सकते हैं, वो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो भूजल संसाधन की बात आपकी आ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे वानिकी फॉरेस्ट के जो डेटा है उनको लेकर के। देखिए दोस्तों, राज्य में कुल वन क्षेत्र कितना है, 32,921 वर्ग किलोमीटर है। 32,921 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो वो कितना है, 9.61 कुल भौगोलिक क्षेत्र है। राजस्थान में वन आच्छादित क्षेत्र की बात करेंगे तो वह कितना है, 4.87% है। तो राजस्थान में कुल वन आच्छादित जो क्षेत्र है वो है 4.87%। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो वन है, देखो राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो उसमें वन है वह कितना है, 9.6। राजस्थान का जो कुल एरिया है, क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। उसमें फॉरेस्ट का जो प्रतिशत है वह है कितना है, 9.61% है। जबकि राज्य में कुल वन आच्छादित क्षेत्र कितना है, 4.87% है। भारत की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 में राज्य में वन आच्छादित क्षेत्रों में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। 25.45 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहां से प्रश्न आते रहते हैं। वन रिपोर्ट देखो दोस्तों, प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आरक्षित वन, एक संरक्षित वन, एक अवर्गीकृत वन है। आरक्षित वन की बात करेंगे, ऐसे वन जिनकी कटाई पे सरकार का पूरा बैन या रोक होता है। संरक्षित वन कटाई पे रोक होता है लेकिन सरकार से परमिशन लेकर के जो सूखी लकड़ी है वो काट सकते हैं। और अवर्गीकृत में ऐसे वन जिसकी कटाई पे पशुओं के चराने पे कोई रोक नहीं होती। तो राजस्थान में कुल आरक्षित वन कितने हैं, 37.05% है। राजस्थान में सुरक्षित वन कितने हैं, 56.5% है। राजस्थान में अवर्गीकृत वन कितने हैं, 6.40। अब देखो, जिसके ऊपर कटाई पे कोई रोक नहीं है वो तो सबसे कम होगा ही होगा, 6.40। दो चीजें देख लीजिए, संरक्षित यानी सुरक्षा होता है, सुरक्षित यानी कि सुरक्षा होता है। अब बात करेंगे प्रोटेक्ट वन है, ये रिजर्व्ड होते हैं, प्रोटेक्ट है। प्रोटेक्ट वन या संरक्षित वन वो होते हैं जो हम सुरक्षित हैं बाहरी आक्रमण से। तो सुरक्षित वन ज्यादा कहां पर है, 12 में है, बाहरी। तो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करते हैं हमारे देश के आर्मी के जवान, जिनका 56 इंच का सीना होता है। 56 इंच का सीना तो सुरक्षित करेगा, 56 इंच का सीना बाहरी आक्रमण से। सिंपल सी बात है। आरक्षित वन है, आरक्षित वन ज्यादा कहां पर है, उदयपुर में 37.05 है। और अवर्गीकृत वन बीकानेर के अंदर आ जाएंगे। अब बात करेंगे ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन कौन से हैं। नंबर 1 उदयपुर है, नंबर 2 अलवर है, नंबर 3 प्रतापगढ़। दोस्तों ये रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं ISFR के, कहीं बच्चे अगर मैसेज करते हैं कि रिपोर्ट सर दूसरी है, तो ये ISFR की रिपोर्ट है। ज्यादा वनावरण उदयपुर का है, नंबर 2 अलवर का है, नंबर 3 प्रतापगढ़ का है। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। जबकि न्यूनतम जो वनावरण है ना वो है चूरू का, हनुमानगढ़ का और जोधपुर का है।
अब आपसे ये वन आवरण का डेटा पूछेगा प्रतिशत में कि सर्वाधिक वन आवरण परसेंट में ज्यादा कहां पे है, न्यूनतम वन आवरण परसेंट में ज्यादा कहां पे। अब देखिए परसेंट का जो डेटा है, तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में भी ज्यादा कहां पे, उदयपुर के अंदर है। ये रिपोर्ट कौन सी है, ये रिपोर्ट ISFR की रिपोर्ट है 2021 में। तो संख्या में ज्यादा उदयपुर, परसेंट में ज्यादा उदयपुर आ जाएगा। जबकि न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत है, वहां आपसे पूछा था चूरू का, और परसेंटेज में ज्यादा कहां पर है, जोधपुर का। फिर 2 नंबर पे चूरू आता है और 3 नंबर पे कौन सा, जैसलमेर रहेगा। ध्यान दीजिए इस रिपोर्ट को अच्छे से है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा जो वन्य जीव हैं, पशु परिचर में भी टॉपिक डाला गया है, आपसे सीधा डेटा पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान में नेशनल जो पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 हैं। राजस्थान में कुल अभयारण्य कितने हैं, 27 हैं। राजस्थान में कुल संरक्षित क्षेत्र, कंजर्वेशन जो लिस्ट है, जैसे कि बिसलपुर है, गांगेलाव है, रोट्टू है। राजस्थान में कुल कंजर्वेशन जो रिजर्व हैं वो कितने हैं, 33 हैं। राजस्थान का ऐसा क्षेत्र जहां पर शिकार पे रोक है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, वो कितने हैं, 33 हैं। अब बात करेंगे सबसे खास, राजस्थान में टाइगर जो रिजर्व है वो कितने, 5 हैं। और 5वां बना था धौलपुर करौली का, धौलपुर करौली बना है। टाइगर रिजर्व कितने, 5 हैं। ये थोड़ा सा अलग हो गया, यानी कि राजस्थान में नम्य भूमि हेतु अधिसूचित क्षेत्र कितने हैं, यह प्रश्न RS में भी पूछा गया था। देखो दोस्तों, अधिसूचित क्षेत्रों की संख्या तो है 44, लेकिन वेटलैंड राजस्थान के जो घोषित हुए हैं वो 2 ही घोषित हुए हैं। तो एक तो कौन सा, केवलादेव, यह बना था 1981 में, और दूसरा वेटलैंड बना सांबर, यह कब बना, 1990 में है। और सर्वाधिक जो वेटलैंड अधिसूचित क्षेत्र है वो 12 जिले में है, उनकी संख्या कितनी है, 12 है। नेक्स्ट, राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क की संख्या पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगी। अब राजस्थान का ये प्रश्न SI में पूछा गया था, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड यह कब बना है, 14 सितंबर 2010 में। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन हुआ था 14 सितंबर 2010 में है। महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रम, दोस्तों पक्का प्रश्न आएगा, पक्का एक प्रश्न यहां से आना डेफिनेटली है, श्योर। मेवात क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए मेवात विकास कार्यक्रम कब चला था, 1986-87 में शुरू हुआ था। अलवर और भरतपुर के कुल कितने खंडों में शुरू हुआ है, 14 खंडों में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन सी भी पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था, दोस्तों यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। और 1993-94 में गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर है। तो इक्को सर्वे में दिया गया है कि इन जिलों में यह कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि चंबल नदी का जो बियड क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है, उसका इंप्रूवमेंट करने के लिए डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम यह कब शुरू हुआ था, 1994-95 में शुरू किया गया। 1994-95 में शुरू हुआ था। और यह सेकंड चरण, ये दूसरे स्टेप में कब शुरू हुआ था, 2005 और 6 में शुरू किया गया था, सेकंड चरण में है। अब बात करेंगे राजस्थान के 9 जिलों की 26 पंचायत समितियों में यह कार्यक्रम लागू हुआ था। वो जिले कौन कौन से, कोटा के तो 4 जिले आ जाएंगे, कोटा संभाग के, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है। इसके बाद में धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये भी आ जाएंगे है, ठीक है, 4-4, 8। अब जो नया जिला बना है तो वो एक और ऐड हो जाएगा, कौन सा, गंगापुर सिटी। हम कह सकते हैं कोटा संभाग, पहले का भरतपुर संभाग, नया इसमें कौन सा आ जाएगा, गंगापुर सिटी है। अब है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों मगरा का पठार उदयपुर, पाली, राजसमंद में है, लेकिन मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में है, 5 जिलों में चलाया गया। और 5 जिले कौन कौन से, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पाली और ब्यावर में शुरू हुआ है। और यह 5 जिलों में और 5 में शुरू हुआ था 2005-6 में। ध्यान दीजिएगा, डांग क्षेत्र का सेकंड चरण भी 2005 में है, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी 2005 में। यह कितने जिलों में, 5 जिलों में चलाया गया। और हम बात करेंगे डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम तो यह 9 जिलों के अंदर आ जाएगा है। नेक्स्ट देखिएगा, मरु विकास कार्यक्रम है,
दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम है, यह 1977-78 में चलाया गया था। 75 और 25 यानी कि केंद्र सरकार का हिस्सा 75 है और 25% है, वो वित्त पोषित है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको फंड मिलता है। सूखा संभाव्य कार्यक्रम यह 1974-75 में चला था। सेम रेशो केंद्र का 75, स्टेट का 25 आ जाएगा है। ये प्रश्न सेकेंड ग्रेड में आया था। इसको बोलते हैं माडा क्षेत्र, मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों यहाँ पे जनजातीय बाहुल खंड मोस्टली मीणा जनजाति का जो क्षेत्र है उनका डेवलपमेंट करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था माडा, और ये माडा कार्यक्रम 1978 और 79 में चलाया गया था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये सेकंड ग्रेड में आया गया है, पूछा गया था कब चलाया गया, 1978-79 में चलाया गया। और राजस्थान के कितने जिलों में चलाया गया था, 13 जिलों के अंदर है। अब है राजस्थान बंजर भूमि व चारागाह विकास बोर्ड है, इसकी गठन कब हुई थी दोस्तों, इसका गठन हुआ था 22 दिसंबर 2010 को, लेकिन अलग से क्या डाला, 11 फरवरी 2022 को इसका पुनर्गठन हुआ। 11 फरवरी 2022 को यह वापस बनी है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है, ग्रामीण क्षेत्र के जो हस्तशिल्प के जो उद्योग हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण, जिसको बोलते हैं रुड्डा। इस रुड्डा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इस रुड्डा की स्थापना हुई थी नवंबर 1995 में है। यह है मोस्टली एक तो चमड़े के ऊपर, एक ऊनी वस्त्र के ऊपर और एक लघु खनिजों की एक्टिविटी पे काम करता है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग इन 3 फील्ड में काम करता है। और इसके अलावा यह जीआई टैग प्रदान करने के लिए भी एक अधिकृत संस्था है। राजस्थान की 1 अगस्त 2023 को 5 हस्तकलाओं को जीआई टैग दिया गया। अब आपसे पूछा जाए वर्तमान में राजस्थान के कुल कितनी वस्तुएं जीआई टैग मिल चुकी है, तो वर्तमान में राजस्थान की 21 चीजों को जीआई टैग दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 21 चीजें हैं जो जीआई टैग में शामिल है। 44 वेटलैंड के अधिसूचित क्षेत्र हैं। 36 राजस्थान के कंजर्वेशन लिस्ट हैं। टाइगर रिजर्व कितने हैं, 5 राजस्थान के हैं। और अब बात करेंगे राजस्थान औद्योगिक विकास नीति। यह नीति दोस्तों कब आई थी, 1 जुलाई 2019 को है। और राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी हुई थी, 17 सितंबर 2022 को हमारी पहली हस्तशिल्प नीति जारी हुई है। नेक्स्ट रिको, मैंने पीछे बताया था रिको पहले बनी थी 28 मार्च 1969 को खनिज डिपार्टमेंट के साथ, और 1980 में रिको स्वतंत्र रूप से स्थापित हुई। रिको की फुल फॉर्म राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम है, कहां पे, जयपुर के अंदर है। और राजसिको राजस्थान लघु उद्योग निगम 3 जून 1961 को, स्थापना 3 जून 1961 को है। राजकोन, अगर कोई व्यक्ति उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसको औद्योगिक परामर्श कर देती है, कंसल्ट करती है। कौन सी, राजकोन। ये कब बनी, 1978 में। अगर कोई व्यक्ति उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए उसको ऋण देती है, कौन, राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन, राजस्थान वित्त निगम। और यह कब बनी, 1955 में। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, DMIC वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है दोस्तों। इसका जो परिपथ है ना, दादरी यूपी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक है। दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक। लेकिन अब बात करेंगे इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1504 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान में इसका कितना % हिस्सा गुजरेगा, राजस्थान में इसका 38% हिस्सा गुजरेगा। इसको 2 खंडों में डिवाइड किया है, एक तो खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा। यहां 165 किलोमीटर इसका दायरा है, वर्ग किलोमीटर है। अगला पढ़ेंगे जोधपुर, पाली और इनके बीच है। इन दोनों क्षेत्रों का विकास किया जाएगा किसके द्वारा, राजस्थान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना। तो इन दोनों क्षेत्रों का विकास करेगी राजस्थान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और राजस्थान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है, 15 मार्च 2022 को है, 15 मार्च 2022। DMIC का
38% ऐसा राजस्थान से जोधपुर, पाली, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा इन क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा। करने वाली संस्था कौन सी है? राजस्थान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 15 मार्च 2022 को है। नेक्स्ट, अब देखो ऊर्जा टॉपिक आ गया वापिस। मार्च 2024 तक राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? 24,783.64 मेगावाट है। अब क्या है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी 9 अगस्त 2002 को। जनवरी 2023 तक अक्षय ऊर्जा में कुल 18,700 मेगावाट का उत्पादन हुआ है जनवरी 2023 तक। और राजस्थान की अक्षय ऊर्जा नीति कब आई दोस्तों? 6 अक्टूबर 2023 को, 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान की अक्षय ऊर्जा नीति जारी हुई। और लक्ष्य क्या है? 2025 तक 37,500 मेगावाट प्रोजेक्ट का लक्ष्य है। और 2029 तक है 90,000 मेगावाट के अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का टारगेट लिया गया है। नेक्स्ट, ये प्रश्न एग्जाम में अभी पूछ लिया गया है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब आई? दोस्तों 29 सितंबर 2023 को ग्रीन हाइड्रोजन नीति आई। और अब बात करें सौर ऊर्जा की, जनवरी 2023 तक की बात है, पिछले साल की। जनवरी 2023 तक राजस्थान में 16,060 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया गया था। अभी राजस्थान को, ये इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट, अभी राजस्थान को रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट में राजस्थान को देश भर में सौर ऊर्जा में प्रथम तथा अक्षय ऊर्जा में दूसरा स्थान का पुरस्कार मिला है। तो सोलर ऊर्जा में हम पहले स्थान पे और अक्षय ऊर्जा में हम दूसरे स्थान पे, देश भर में हमको पुरस्कार मिला है। और यह पुरस्कार माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री साहेब भजनलाल जी शर्मा ने ग्रहण किया था। नेक्स्ट, इसके बाद में राजस्थान की सौर ऊर्जा की परियोजनाएं हैं, वो कहां चल रही है, किस जिले में है, कौन सी कंपनी के सहयोग से, किसके सहयोग से चल रही है? तो मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पे? जोधपुर में भाई, जर्मनी विश्व बैंक के द्वारा समर्पित है। नेक्स्ट, गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पे? झुंझुनू में है। यह चला रही है कौन? अक्षय ऊर्जा निगम है। नेक्स्ट, अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पर? बाड़मेर में है, सनसोर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित। इसके बाद मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पर? जैसलमेर में है। एनरॉन एनर्जी लिमिटेड यूएसए के द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट, खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पर? नागौर में है, रिलायंस एनर्जी के द्वारा है। और देश की पहली निजी क्षेत्र की सौर ऊर्जा की परियोजना खींवसर में चलाई थी, 5 मेगावाट की है। और सरकारी क्षेत्र की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहां चली थी? मथानिया में, 140 मेगावाट की। नेक्स्ट, दुनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पे? जोधपुर में है। सोलर पावर लिमिटेड मुंबई के द्वारा स्थापित है। नांदिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जोधपुर में है, रिलायंस के द्वारा स्थापित है। बेरूखेड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पे है? बीकानेर में। ये प्रश्न आ चुका है। धूड़सर सोलर पावर प्रोजेक्ट प्रश्न आ चुका है, जैसलमेर में है। किसके सहयोग से हैं? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के सहयोग से हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का विकास। सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का विकास बढ़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क कितने चरणों में विकसित किया गया है? 4 चरणों में है। एक पढ़ेंगे फलोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट का। इस पार्क का विकास एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, फतेहगढ़ फेज फर्स्ट बी जैसलमेर में सोलर पार्क 1500 मेगावाट। इस पार्क का विकास मेसर्स अडानी रीन्यूएबल एनर्जी पार्क एवं राजस्थान लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट, नोक जैसलमेर सोलर पावर, ये 925 मेगावाट का है और इसका विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है। इसके बाद पुगल बीकानेर सोलर पार्क 1450 मेगावाट का।
इसका विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है। नोट, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर के कोलायत में, कहां पे बनेगा? बीकानेर के कोलायत में। कितने मेगावाट का? 3000 मेगावाट का बनेगा। यह वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट सोलर पार्क होगा, भड़ला के बाद में है। और यह सोलर पार्क बनने के बाद में बीकानेर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर हब बन जाएगा। इसके बाद बीकानेर में 13,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। वर्तमान में विश्व का सबसे बिगेस्ट सोलर पार्क कहां पे? भड़ला जोधपुर में है, 2245 मेगावाट का। नेक्स्ट, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा व हाइब्रिड ऊर्जा नीति राजस्थान की कब आई थी? 18 दिसंबर 2019 को आई है। इसके बाद राज्य में मार्च 2024 तक कुल 5209 मेगावाट के पवन ऊर्जा के संयंत्र स्थापित हैं और जनवरी 2023 तक राजस्थान में 4576 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन किया गया। और राजस्थान का सबसे पहला जो प्लांट लगा था पवन ऊर्जा का, वो कहां पर? अमर सागर में है। फिर इसके अलावा बीठड़ी में है और कहां पर? देवगढ़ में है। तो अमर सागर कहां पर है? जैसलमेर में। बीठड़ी कहां पर? फलोदी में। और देवगढ़ कहां पर? प्रतापगढ़ में है। तो सबसे पहले पवन ऊर्जा के प्लांट यहां पे लगाए गए थे। और पवन चक्कियां राजस्थान में जो कौन सी कंपनी के द्वारा स्थापित की गई? सुजलॉन। और अब इसके बाद में कौन सी है? रिलायंस एनर्जी के द्वारा है। नेक्स्ट, पर्यटन देखिएगा, कुछ पर्यटन के प्रश्न। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन पॉलिसी कब आई? दोस्तों, यह पॉलिसी 18 अप्रैल 2022 को जारी की गई। प्रसाद योजना केंद्र सरकार की योजना है जो कब आई? 2014-15 में। प्रश्न यहां से नहीं बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि प्रसाद योजना में राजस्थान के कौन कौन से धार्मिक स्थल अब जुड़े हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर वाला, कपिल जी का सरोवर कोलायत जी वाला और मालासर डूंगरी देवनारायण जी का जन्मस्थल। मोस्ट इंपोर्टेंट 3 स्थल जुड़े हैं। इसके बाद स्वदेश दर्शन योजना 2.0, इसमें कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है? स्वदेश दर्शन 2.0 में राजस्थान का जोधपुर जिला और कौन सा? बूंदी जिला है, इसको ऐड किया गया है। जोधपुर और बूंदी को है। इसके बाद में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 की है। मंत्रिमंडल के द्वारा इसका अनुमोदन हुआ था 29 नवंबर 2022 को। यह लागू कब हुई थी? 5 दिसंबर 2022 को। और कौन से बजट में इसकी घोषणा हुई थी? 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। विश्व पर्यटन दिवस कब बनाते हैं? 27 सितंबर को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब बनाते हैं? 25 जनवरी को। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में। सबसे खास बात, पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश में मिला, लेकिन इसको वास्तविक तौर पे उद्योग का दर्जा बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार इसको मिला था, 2022-23 के अनुसार। और आमजन के उद्योग का दर्जा इसको 2004-05 में मिला है। पर्यटन की संस्था पढ़ेंगे, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसको आरटीडीसी कहते हैं। आरटीडीसी का गठन हुआ था 1979 में। किस कमेटी की सिफारिश पर? कांता ठाकुर कमेटी की सिफारिश पर। रिटमैन राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई? 1996 में है। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब आई थी? 27 सितंबर 2001 को। तो राजस्थान की नई पर्यटन नीति कब आई है? 9 सितंबर 2020 को। इको टूरिज्म पॉलिसी ये प्रश्न 4-5 बार पूछा गया है, 4-5 बार पूछ लिया। इको टूरिज्म पॉलिसी ग्राम विकास अधिकारी में प्रश्न भी आ गया। इको टूरिज्म पॉलिसी आई थी 15 जुलाई 2021 को, रीट में भी आ गया प्रश्न ये है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति ये मैंने बता ही दिया, 18 अप्रैल 2022 को है। नेक्स्ट, राजस्थान की कुछ पर्यटन सफारी है, जैसे बैलून सफारी कहाँ की? बूंदी की है। लॉयन सफारी कहाँ की? नाहरगढ़ की है। कैमल सफारी सम जैसलमेर की है। टाइगर सफारी रणथंबोर की है और रावत बाटा गांधी सागर की। हॉर्स सफारी घोड़ों की पुष्कर की है। लेपर्ड की सफारी आमंगड लेपर्ड रिजर्व जयपुर की है।
एलिफेंट सफारी आमेर की है। वाटर सफारी कोटा में चंबल नदी पे है। डंकी सफारी शेखावटी में है। साइकिल की सफारी केवला देव में है। ठीक है। और राजस्थान के जो रोपवे जो नए बनाई, ये तो सबको पता है कि सुंदा माता जी का रोपवे जालोर में बना 2006 में, ये था 800 मीटर लंबा। राज्य का पहला कह सकते हैं। लंबाई की बात करें दोस्तों तो अभी तक तो सबसे लंबा है, आगे हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा फैक्ट एक्स्ट्रा। करणी माता का रोपवे बना उदयपुर में 2008 में 387 मीटर। तीसरा, सावित्री माता जी का मंदिर का रोपवे पुष्कर में बना 2016 में 700 मीटर का। चौथा, सामोद कहां पे बना? जयपुर ग्रामीण के अंदर है, ये 2019 में बना 380 मीटर है। खोले के हनुमान या अन्नपूर्णा माता का रोपवे है, जयपुर में बना 2023 का है, 436 मीटर है। और ये खोले के हनुमान जी वाला रोपवे राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक रोपवे है। इसके बाद में असम के राज्यपाल गुलाबचंद जी कटारिया ने घोषणा की थी और शुरुआत की थी नीमच माता के रोपवे की है। ये बना कहां पे? उदयपुर में। कब? 2024 में है। कितने मीटर का भाई? 500 मीटर का है। इसके बाद में शेखावाटी क्षेत्र का पहला रोपवे कौन सा? जीर्ण माता के यहां पे बनेगा। कहां पे? रेवासा में है। घोषणा कब हुई? 10 अप्रैल 2024 की। और ये भी कितने मीटर का? 500 मीटर का। लेकिन राजस्थान में जयपुर के 4 क्षेत्रों को जोड़ करके है, 4 केंद्रों को जोड़ करके जयपुर में बनेगा सबसे लंबा रोपवे। कितने किलोमीटर का? 6.5 किलोमीटर का। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण क्लासें, सारे जियोग्राफी के, आर्थिक समीक्षा के फैक्ट को लेकर के। मुझे लगता है ये क्लास चलते चलते आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगी। दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जीके विद राकेश जांगड़ में मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।